Hey, hello everyone, and welcome back to one more lecture or one more revision lecture of teaching aptitude. So, teaching aptitude में हमने अभी तक कर लिया what do we mean by teaching aptitude, characteristics, objectives, basic requirements. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग. उसके बाद हमने मोड्स ऑफ टीचिंग किया था. आज हम करेंगे गेगन्स 9 मॉडल और टीचर सेंट्रिक और स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड. सबसे पहले टीचर सेंट्रिक और स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड कर लेते हैं, जो कि सबसे ईजी है और यह आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा. तो टीचर सेंट्रिक मेथड और लर्नर सेंट्रिक मेथड ऐसे मेथड्स हैं जो हम कन्वेंशनल और मॉडर्न को कंपेयर कर सकते हैं. अब इसको समझाने के लिए मैं एक ओल्ड मेथड लेकर चलती हूँ और एक न्यू मेथड लेकर चलती हूँ, जिससे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा यहाँ पर टीचर सेंट्रिक क्या है और लर्नर सेंट्रिक क्या है. ओल्ड मेथड में क्या होता था, बाकायदा एक टीचर क्लासरूम में बोर्ड की मदद से बच्चों को कुछ समझाने की कोशिश करती थी और सारे बच्चे टीचर की पूरी बात सुनते थे, राइट. सो दिस वाज लाइक द ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, जहाँ पे बोर्ड में जो भी लिखा जाता था बच्चों को सुनना पड़ता था. तो यहाँ पर यूजुअली होता था वन वे कम्युनिकेशन. ज़्यादातर जो टीचर बोलता था वही बच्चे चुपचाप सुनते थे, बच्चे ज़्यादातर कम्युनिकेट नहीं करते थे. सो दिस काइंड ऑफ मेथड इज़ अ ओल्ड मेथड और ट्रेडिशनल मेथड, जहाँ पर इंट्रैक्शन का लेवल कम था और स्टूडेंट के पास डिसीजन लेने की कैपेसिटी बहुत कम थी. वेयर एज व्हेन वी कंपेयर टू न्यू मेथड, तो नए मेथड में क्या होता है कि स्टूडेंट टीचर के साथ वार्तालाप कर सकता है, डायलॉग डिलीवरी कर सकता है और बातें कर सकते हैं, एंड देन दे कैन एक्सचेंज द आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, एंड दिस इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन. ये ज़्यादा इंटरेक्टिव नेचर का है. यहाँ पर दोनों अच्छे से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और अलग अलग नए नए मेथड्स यूज़ किए जाते हैं. तो ये है बेसिक्स ऑफ टीचर सेंट्रिक एंड लर्नर सेंट्रिक मेथड. अगर आपको ये समझ में आ गया हो, अब अगर हम डिफ्रेंशिएशन का टेबल देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ. सॉरी अबाउट दैट. यस, ओके. जैसे कि आप देख सकते हैं, टीचर सेंट्रिक मेथड एंड स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड. टीचर सेंट्रिक मेथड एक कन्वेंशनल मेथड है. कन्वेंशनल मतलब ओल्ड मेथड है, जबकि स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड एक मॉडर्न मेथड है. मैं सेकंड पॉइंट पढ़ रही हूँ. मेन फोकस टीचर का होता है टीचर सेंट्रिक में खुद पे, कि मुझे क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं, एक्सेट्रा. वेयर एज जब हम स्टूडेंट सेंट्रिक की बात करते हैं तो यहाँ पर मेन फोकस स्टूडेंट पे किया जाता है. टीचर सेंट्रिक का थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स वर्क ऑन देयर ओन एंड नॉट इन अ ग्रुप. यहाँ पर स्टूडेंट्स इंडिविजुअली काम करते हैं, ग्रुप में काम नहीं करते, जबकि स्टूडेंट सेंट्रिक में बच्चे इंडिविजुअली काम करते हैं. टीचर सेंट्रिक कम फ्लेक्सिबल मेथड है, ये थोड़ा रिजिड हो जाता है. वेयर एज स्टूडेंट सेंट्रिक बहुत ही सिंपल, ईजी और टू वे मेथड है, बहुत ज़्यादा यू कैन से फ्लेक्सिबल मेथड है. अब टीचर सेंट्रिक में वन वे फ्लो ऑफ नॉलेज होता है. अभी मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताया था कि यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन ज़्यादातर होता है, वेयर एज स्टूडेंट सेंट्रिक में टू वे कम्युनिकेशन होता है ड्यू टू एक्टिव पार्टिसिपेशन. टीचर्स मॉनिटर स्टूडेंट. टीचर सेंटर्ड में क्या होता है कि टीचर मॉनिटर करता है स्टूडेंट को कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहा है, होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा. बट स्टूडेंट सेंट्रिक में स्टूडेंट टीचर के एब्सेंस में भी सीख सकते हैं, वीडियोस के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू, ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू, सेमिनार के थ्रू, एक्सेट्रा. मतलब अगर टीचर ना भी हो तो भी बच्चा कुछ ना कुछ सीख लेता है. सेकेंड लास्ट पॉइंट है टीचर सेंट्रिक में टीचर चूजेस द टॉपिक, स्टडी मटेरियल, टाइम. मतलब सारे जो डिसीजंस होते हैं वो टीचर खुद लेता है कि कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, कब होमवर्क देना है, एक्सेट्रा. वेयर एज स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में स्टूडेंट के पास चॉइस होता है. स्टूडेंट खुद डिसाइड करता है कि उसे किस मटेरियल से पढ़ना है, किस टॉपिक से, मतलब कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी है उसको, क्या पढ़ना है क्या नहीं, एक्सेट्रा. लास्ट पॉइंट है टीचर सेंट्रिक मेथड्स यूज़ किए जाते हैं. टीचर सेंट्रिक मतलब लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड. लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड आर मोस्टली टीचर सेंट्रिक मेथड, लाइक लेक्चर मेथड, टीम टीचिंग मेथड, टीवी वीडियो मेथड, ये सारे.
जबकि स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, सेमिनार, रोल प्लेइंग एक्सेट्रा। तो ये रहा आपका एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन टीचर सेंट्रिक एंड स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स। तो अगर आपको ऑफकोर्स इसमें कोई भी डाउट है तो ऑफकोर्स आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लीजिएगा। अब गेगन्स 9 मॉडल में जाने से पहले मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। आई विल जस्ट अपडेट यू राइट नाउ। ओके, जैसे कि आप बैकग्राउंड पे देख पा रहे हैं, स्पेशल क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही है 6 जून ऑन अनअकैडमी। अगर आप अनअकैडमी पे नहीं है तो प्लीज़ मेक श्योर यू ज्वाइन अनअकैडमी। अब अनअकैडमी पे जो हमारा शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार है। 6 जून से हम लोग मेगा MCQs करने वाले हैं। 6 जून से हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के MCQs करेंगे 60 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस 60 मिनट्स में। फिर 7 जून को रिसर्च, 8th को कम्युनिकेशन, 9th को रीडिंग कम्प्रीहेंशन, 10th को लॉजिकल रीजनिंग, 11th को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 12th को पीपल एनवायरनमेंट और 13th को हायर एजुकेशन। तो ये 50 क्वेश्चंस में से ट्राई कीजिएगा, आपको हर क्लास में 40 से ऊपर आने चाहिए और इसके बाद मिक्स्ड MCQs चालू हो जाएंगे। अगर इसके सारे लिंक्स चाहिए तो आप कम्युनिटी पोस्ट पे जा सकते हैं और सारे लिंक्स में जाके एनरोल कर सकते हैं सो दैट आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। इसके बहुत 2 बड़े फ़ायदे हैं। एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, दूसरा कंपटीशन आप देख पाएंगे कि कितना कंपटीशन है, कितने लोग आपसे बेटर हैं और क्या आपका JRF क्लियर हो पाएगा या नहीं। सो फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू कैन डू सिंपल थिंग, यू कैन कम ऑन अनअकैडमी एट 9:05 AM। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मैम रिविजन नहीं किया, तो उसका भी एक सोल्यूशन है मेरे पास, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। तो यूट्यूब पे ऑफकोर्स मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दिए, चौथा वीडियो है यहाँ पर। मैं 5 जून को टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे रिविजन वीडियोस 2-2 घंटे के गैप से अपलोड कर दूंगी, ताकि जैसे आप एक टॉपिक लेक्चर में पढ़ो, क्लास में पढ़ो या यूट्यूब सेशन में पढ़ो, उसके बाद आप थोड़ी सेल्फ स्टडी भी कर लो उस टॉपिक के बारे में थोड़ा रिवीजन कर लो, थोड़ा रिकैप ले लो, थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो। फिर 2 घंटे बाद जब नया वीडियो आएगा फिर आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। तो 5 तारीख को हम टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा यूट्यूब चैनल पे कर लेंगे, यस। और फिर 6 तारीख को आप वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हो और एसेस कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हुई है। तो हमारा यूट्यूब का जो शेड्यूल है वो ये रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये यूट्यूब का शेड्यूल है। यूट्यूब का शेड्यूल 5 तारीख को है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। 5 तारीख को पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा हमारा रिविजन, और उसके बेसिस पे 6 तारीख को आप एग्ज़ाम दे सकते हो ऑन अनअकैडमी। ओके, सो मेक श्योर यू कम टू द लाइव क्लासेस एंड अंडरस्टैंड कि कंपटीशन कितना है, और उससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको और कितना पढ़ने की ज़रूरत है। अब ये जो नोट्स है ऑफकोर्स ये 2019 के नोट्स हैं। अगर आपको लेटेस्ट चाहिए तो आप अनअकैडमी प्लस पे आ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे आना है तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी प्लस एंड यूज़ अदिति लाइव रेफरल कोड टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन योर एंटायर प्लस सब्सक्रिप्शन। सो मीट यू ऑन द स्पेशल क्लासेस एंड लेट्स सी कितना कौन स्कोर करता है, ठीक है ना। लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक टुडे। अब सबसे पहले हमने टीचर सेंट्रिक मेथड्स और लर्नर सेंट्रिक मेथड्स कर लिया। अब हम करते हैं गेगिन्स 9 मॉडल। गेगिन्स 9 लेवल ऑफ मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस आते हैं। ये वैसे तो बहुत सिंपल है, बट काफ़ी बच्चों को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। गेगिन्स 9 मॉडल, also known as Gegin's 9 conditions of learning, Gegin's 9 events of instructions या Gegin's टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग। तो हो सकता है मैं इसको प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, बट येस ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। फॉलोइंग आर द मेंटल कंडीशंस एसेंशियल फॉर लर्निंग। अब अगर आप ये पूरे 9 के 9 पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पर, रिसेप्शन, एक्सपेक्टेंसी, रिट्राइवल, सेलेक्टिव परसेप्शन, सिमेंटिक एनकोडिंग, रिस्पॉन्डिंग, रीइंफोर्समेंट, रिटेंशन एंड रीइंफोर्समेंट और जनरलाइजेशन, ओके। तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि ऑल दीज आर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स। ये कोई रैंडमली लिखी हुई चीज़ नहीं है, एक के बाद दूसरा होगा, दूसरे के बाद तीसरा होगा, इस तरह से आगे जा रहा है। तो एग्जैक्टली ये है क्या, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे ही आई विल एक्सप्लेन इट थ्रू अ डायग्राम, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
ओके ग्रेट। अब जैसे कि आप यहाँ पर इस साइड में सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, लाइक रिसेप्शन, एक्सपेक्टेंसी, रिट्राइवल टू वर्किंग मेमोरी एक्सेट्रा। अब एग्जैक्टली ये है क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही टीचर किसी भी क्लास में आती है पढ़ाने के लिए, या सर, जो भी टीचर है या सर है, ठीक है, जो भी पढ़ाने के लिए आते हैं, वो आते ही कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। वो आते ही सबसे पहले आपका अटेंशन गेन करने की कोशिश करेंगे। आपको बोलेंगे हेलो बेटा, कैसे हो आप, एंड हाउ आर यू टुडे, हाय। आपको थोड़ा इंटरेक्ट करने में मदद करेंगे ताकि आपका ध्यान वहाँ टीचर के पास चला जाए, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। जैसे ही वो अटेंशन गेन करेंगे, अब वो आपको बताएंगे कि भाई आज आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आज हम क्लास में क्या सीखने वाले हैं, आज कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। वो बताने के बाद टीचर पूछेगा कि भाई हमने लास्ट में क्या किया था, क्या आपको याद है। जैसे ये क्लास में स्टार्ट करती हूँ, इवन ये रिकॉर्डेड सेशन है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देती हूँ कि हमने अभी तक क्या किया था, ताकि आपको एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रहे कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं या क्या चीज़ छूट गई थी जहाँ से हम लोग पिकअप कर रहे हैं। फिर सेलेक्टिव परसेप्शन, कंटेंट डिस्प्ले करते हैं इन अ वेरी सिंपल मैनर। तो टीचर बोर्ड पे बाकायदा लिखेगा कोई चीज़ आपको लिख के दिखाएगा, ड्रॉ करके दिखाएगा, ताकि वो आपको बता सके उस पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में बहुत आसान तरीके से। उसके बाद सिमेंटिक एनकोडिंग, यहाँ पर लर्नर को गाइड किया जाएगा अगर बाई चांस उसको समझ नहीं आया, या टीचिंग के अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाएंगे, टीचिंग एड्स यूज़ किए जाएंगे। फिर रिस्पॉन्ड होगा, बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है, फीडबैक दे सकता है, बच्चा अपने डाउट्स पूछ सकता है, यस। फिर रिस्पॉन्डिंग में ऑफकोर्स आप बच्चे से पूछोगे फीडबैक के लिए, एंड देन ही कैन गिव द फीडबैक, दैट इज़ ओके। रीइंफोर्समेंट, यस, अब आप बच्चों को फीडबैक दे सकते हो कि हाँ, आप बच्चों को क्या करना चाहिए, होमवर्क मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। रिट्राइवल एंड रीइंफोर्समेंट, रिट्राइवल मतलब याद करवाना, बच्चे को वही चीज़, वही कंसेप्ट वापस याद करवाना थ्रू होमवर्क, एक्सरसाइजेस, एनी एक्टिविटी, एनी अदर टीचिंग एड एक्सेट्रा। और लास्ट में जनरलाइजेशन। तो अगर आप इसको एक बार या दो बार भी अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा ये बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। इसमें गैगिन ने ये कहने की कोशिश की है कि आप क्लास में डायरेक्टली पढ़ाने की बजाय अगर ये स्टेप्स फॉलो करोगे, देन इट विल बी फार इफेक्टिव, बिकॉज आप बहुत ही करेक्ट वे में आगे बढ़ रहे हो और आप स्टूडेंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, द फर्स्ट इज रिसेप्शन, यू जस्ट हैव टू गेन अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। एक बार अटेंशन गेन कर लिया, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो, आप बताओगे कि हम इस क्लास से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फिर आप बताओगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, फिर आप नया कंटेंट शो करोगे, कंटेंट शो करने के बाद उसके एक्सरसाइजेस शो करोगे, एंड देन इट गोज़ ऑन। सो दिस इज़ गेगिन्स डॉइन मॉडल। आई होप आपको ये मॉडल समझ में आया हो। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हम करेंगे इवैल्यूएशन बहुत ईजी है और इवैल्यूएशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इवैल्यूएशन के रेगुलर क्वेश्चंस 2020 में भी आए थे, 2021 में भी आए थे, तो वो भी हम करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू जॉइन द नेक्स्ट क्लास 2 घंटे बाद अपलोड हो जाएगी। तो 2 घंटे से मैं क्लासेस अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको रेगुलर ब्रेक भी मिलता रहे, आप सेल्फ स्टडी भी करें और आपको ट्रैक रहे कि आपने कितना काम कर लिया है। एंड हाँ, मेक श्योर यू कम टुमारो एट 9:05 AM for teaching aptitude mega MCQ. Take good care of yourself, study hard. Bye everyone.